अब बहू गौरव कहाँ गया? मुझे क्या पता ससुर जी, आपका बेटा है, आपको पता होगा ना। अरे तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुम पत्नी हो, तुम्हारा पति है वो, और पति कहाँ गया संडे को, तुम्हें इसके बारे में पता ही नहीं। अरे ससुर जी, पति होने का एक भी फर्ज निभाते हैं वो? हर टाइम तो बिजी रहते हैं। देखिए आज संडे है, मैंने उनसे कहा कि आज हम कहीं घूमने चलते हैं, तो बोल दिया मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। तो आप ही बताइए मैं क्या करूँ उनका। देखो बहू, पत्नी होने का धर्म निभाओ। ऐसे ही हजारों काम पेंडिंग पड़ा रहता है और संडे को भी चला जाएगा बाहर दोस्तों के साथ घूमने, तो बुढ़ापे में मैं सारा काम संभालूंगा। उससे रोकना चाहिए था आज तुम्हें। अरे ससुर जी, आपको क्या लगता है मैंने रोकने की कोशिश नहीं की? मैं बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी कहाँ सुनते हैं वो। कोई बात नहीं, आज उसे आने दो, उसकी अकल ठिकाने लगाऊंगा। अच्छा ससुर जी सुनिए, अगर आप फ्री हैं तो आइए हम बैठ के बातें करते हैं। नहीं नहीं बहू, बैठ के बात नहीं करूंगा। अगर गौरव यहाँ रहता तो हो सकता है कि 2-3 मिनट में तुम्हारे पास बैठ भी जाता, लेकिन वो भी दोस्तों के साथ चला गया घूमने, और जो पेंडिंग वर्क है मुझे ही निपटाना पड़ेगा। जाके काम देखूंगा तो कुछ काम भी बनेगा। आपको मैं पसंद नहीं हूँ क्या, जो मेरे पास बैठ के आप बातें भी नहीं कर सकते? कैसी बात कर रही हो? अगर तुम अच्छी नहीं लगती मुझे तो तुम्हें इस घर का बहू बनाता क्या? तुम अच्छी हो इसलिए इस घर की बहू भी हो, समझी? इसलिए अपने मन से गलतफहमी निकाल दो। ठीक है ना ससुर जी, प्लीज काम वाम बाद में कर लेना, और इतनी पसंद हो तो प्लीज बैठ के बातें कर लो। नहीं बहू, देखो कैश कलेक्शन के लिए जाना है। अब क्या है, कैश कलेक्शन नहीं हो गया तो जिंदगी में तो ऐश होगा नहीं। तुम्हारे पास जितना देर बैठूंगा ना, उतना देर में मैं 2-4 लाख कलेक्शन कर लूंगा। अरे ससुर जी मेरी बात तो सुनिए। ये बुढ़ा ना सटिया गया है। मैं इनको इतने दिनों से इशारे दे रही हूँ ताकि मेरे पास आए, मेरे करीब आए, बातें करें, लेकिन ये है कि भाव खा रहे हैं। और हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है इनसे बातें करना या फिर इनके साथ कहीं जाना। बस वो तो मैं इस प्रॉपर्टी के लालच में ये सब करना पड़ रहा है। अगर इनको नहीं फंसाऊंगी तो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं हो सकती, क्योंकि इनका बेटा तो हर टाइम बाहर रहता है और सारी प्रॉपर्टी इनके कब्जे में है। और क्या कहा, ये नहीं आ सकते मेरे पास। अरे ससुर जी, आप नहीं आ सकते तो क्या हो गया, आपकी ये प्यारी बहू रानी तो आपके पास आ सकती है और अपने हुस्न का दीदार कराएगी। क्या पता इसी बहाने आप फंस जाएं। आ रही हूँ ससुर जी मैं। क्या हो गया है बहू को? मतलब मुझे बोलती है कि मैं उसके साथ आके बेडरूम में बैठूं। अरे मेरी मति मारी गई है कि बेटे की अनुपस्थिति में बहू के साथ उसके बेडरूम में बैठूं। कुछ भी बोलती है बहू, लेकिन इसमें बहू की भी गलती नहीं है। अरे खूबसूरत है, जवान है, उसको भी बात करने की इच्छा होती होगी, और उसका पति तो काम के चक्कर में हमेशा बाहर ही रहता है। बेचारी क्या गलत बोल रही थी? हो सकता है उसको मुझसे बात करने का इच्छा हो, लेकिन मैं उसके साथ बैठूं ये भी अच्छी बात नहीं है। आज गौरव आएगा ना घर, मैं उसकी अच्छे से क्लास लूँगा। ठीक है, तू काम धंधा संभाल रहा है, बिजनेस देख रहा है। अरे बिजनेस देख रहा हो तो ठीक है, अपनी बीवी को भी तो देख। ऐसा ना हो कि बिजनेस के चक्कर में तेरी बीवी हाथ से चली जाए। काम धंधा देखने का मतलब ये थोड़ी है कि अपनी जिम्मेवारी से हम मुंह मोड़ लें। ये बर्दाश्त के बाहर है। गौरव को तो अकल ठिकाने लगाना पड़ेगा। हिसाब किताब भी देख लो यार, कंप्यूटर चलाने नहीं आता। अभी इस अवस्था में लैपटॉप में हिसाब किताब, बैलेंस शीट। ये यादव जी दूध तो ले जाते हैं लेकिन पैसा नहीं देते हैं। हिसाब हो गया ससुर जी? अरे बहू क्या करें, हमको ठीक से समझ में भी नहीं आता है। देखो ये बैलेंस शीटर क्या होता है, पढ़ाई लिखाई की हुई कितना दिन हो गया, समझ नहीं आ रहा है। तभी तो कहती हूँ ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो, थोड़ा तो टाइम मुझे भी दिया करो। मैं कब से कह रही थी आके बात करते हैं, और पहले भी कहा कि ससुर जी बैठिए ना, बातें करते हैं। आप हो गया हर टाइम बिजी रहते हो। जब काम समझ में नहीं आता तो आपका बेटा है ना करने के लिए, क्यों माथा पच्ची करते रहते हो? अरे बहू आप देखो बिजनेस सारा वही संभाल रहा है, तो मैं सोचा कि हेल्प कर देता हूँ ना। देखो कोई भी अपने घर का सामान ले जाएगा, पैसा नहीं देगा तो लॉस किसका होगा? उसका लॉस होगा तो मेरा लॉस होगा, मेरा लॉस होगा तो तुम्हारा लॉस होगा। मतलब चौतरफा हम ही को लॉस होने वाला है। ससुर जी वैसे लॉस तो मुझे हो ही रहा है ना। आप टाइम दे रहे हो ना पति देव जी दे रहे हैं, हर टाइम बिजी रहते हैं। कितना कहते हो बेबी मूवी देखने का मन है, प्लीज़ चलो ना। हमेशा उनका ये है मैं बिज़ी हूँ, और मैं कहूँ
ससुर जी उनसे कि मेरा वो सब करने का मन करता है तो पता है क्या कहते हैं, मैं थक गया हूँ, मेरा मन नहीं है। अब आप बताइए मैं क्या करूँ। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब है। मुझसे इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हो। तुम्हारा ससुर हूँ, तुम वो सब बात मुझसे क्यों करती हो? तो किससे करूं, पड़ोस वालों से? वैसे मुझे एक बात बतानी थी, मुझे ना माँ बनना है, मुझे बच्चा चाहिए। आपका बेटा तो बच्चा देगा नहीं, क्यों ना आप मुझे बच्चा दे दो। अब देखो मैं चाहती हूँ कि इस घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजें, हंसता खेलता परिवार हो, कितना अच्छा लगेगा। दादा दादा, क्या पता आपको पापा पापा भी बोले, कितना मज़ा आएगा ससुर जी। बस अब मेरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारी मति मारी गई है। अरे जो काम पति से करवाना चाहिए था वो काम तू ससुर से करवाना चाहती है। बेशरम कहीं की। क्या बेशरम ससुर जी, आपका बेटा नहीं करता तभी तो आपसे बोल रही हूँ। अब आप खुद बताइए, आपकी बहू बाहर वालों के साथ चक्कर चलाए तो आपकी बदनामी होगी और साथ में मेरी भी बदनामी होगी कि उनकी बहू देखो कितनी गंदी है, यहाँ मुंह मार रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ घर की बात घर में रहे। बस एक बार मान जाइए, आपको ना सच में बहुत मज़ा आएगा। बहू देखो, तुम्हारा ये व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, गौरव अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है, लेकिन आज मैं उसकी क्लास लूँगा। अगर इसी तरह काम के चक्कर में बाहर भागते रहेगा ना तो मुझे फुल डाउट है कि तू भी एक दिन इस घर से भाग जाएगी या किसी के साथ मुंह काला करवा लेगी। वो तो चली जाऊंगी। वैसे ससुर जी एक बात बताइए, सासू माँ को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो आपका मन नहीं करता वो सब करने का? और घर में आप भी रहते हो, मैं भी रहती हूँ। मैं तो ऐसे रहती हूँ, कभी कभी तो देखते होगे ना छुप छुप के, हाय मेरी बहू कितनी सुंदर है, मन करता है खा जाऊँ, यही सोचते होगे ना। अब बोल दो। एक बात बताओ बाबू, अगर तुम्हारी बात मान भी जाओ और तुम्हारे हुस्न का बेनिफिट उठा भी लो तो ससुर और बहू में ये नाजायज रिश्ता क्या जायज़ है? हाँ, किसी को पता थोड़ी ना चलेगा। आप बता रहे हो नहीं ना, मैं भी नहीं बताऊंगी। दोनों फुल मजे लेंगे, कभी आप ऊपर मैं नीचे, मैं अरे वो ऊपर। ऊपर नीचे की तो बात बाद में है, लेकिन एक बात बताऊं बहू, देख अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, इश्क और मुस्क न छिपाए छिपता नहीं है। आज नहीं तो कल सोसाइटी वाले को, बेटे को पता चल ही जाएगा। उस दिन क्या होगा मेरा और क्या होगा तुम्हारा। अरे ससुर जी नहीं पता चलेगा, कोई भी नहीं बताएगा, घर में ही रहेगी बात, टेंशन मत लो। बस मान जाओ, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, बच्चा दे दो ना। देखो, बच्चा एक नहीं, मैं तुम्हें एक बार में जुड़वा बच्चा दूंगा, लेकिन वो क्या है ना कि अब देखो, तुम पहले बहू थी, अब इतने प्यार से ऑफर कर रहे हो भी प्यार का, जिसके लिए दुनिया तरसता है, वो तुम मुझे खुल्लम खुल्ला दे रही हो। तो बस अब ये है कि मैंने आज तक तुम्हें जी भर के देखा नहीं है बहू, एक बार अपनी खूबसूरती का दीदार तो करा दे। ये लीजिए ना, अच्छे से देखिए। बहू, मतलब ऐसे तो ठीक है, जरा एक बार खड़ी होती ना, मैं तुम्हारे जलवाए हुस्न को बड़े गौर से देखता। ठीक है जी, खड़ी हो जाती हूँ आपके लिए। ये देखिए, जी भर के देखिए। अब क्या बात है बहू, सचमुच तू लाजवाब है, और ऊपर से टमाटर जैसे गोरे गोरे लाल। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ तो मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था, जब तू अपने बॉयफ्रेंड से हंस के बात कर रही थी ना, सबको सुन लिया था मैंने। अरे हाँ बेबी, जैसा जैसा बोला है तुमने वही सब कर रही हूँ। बस एक बार ये बुढ़ा और उसका बेटा हाथ आ जाए और फिर इसको फंसा के और हम सारी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, फिर हम लोग इंजॉय करेंगे और जो जो सोचा है वो सब करेंगे। अच्छा टेंशन मत लो, जल्दी हो जाएगा काम, मुझे पता है, मैं नहीं बहकने वाली, समझे ना। बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, बस एक बार काम हो जाए। अच्छा सुनो, फ़ोन रख रही हूँ, घर में बुड्ढा है, फंसाने की तैयारी करती हूँ, जितनी जल्दी फंसेगा उतनी जल्दी काम होगा ना। अच्छा ठीक है, बाय, आई लव यू टू बेबी। अरे बेशरम औरत, अरे तुझे गांव से उठा के शहर में लाया, रानी की तरह रखा, अपने बेटे से शादी करवाया, इस घर की बहू बनाया, तुझे इतना इज्जत मान सम्मान दिया, फिर भी तुझे शहरी हवा लग गया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का खेल खेलती है। अगर लाइफ में शादी से पहले ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड था तो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद क्यों करनी आई? पहले ही बोल देती अपने माँ बाप को कि मुझे नहीं करनी है शादी शहर में, रहती अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ, भैंस का दूध देती या गोबर बेचती।
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहक गई थी। और हाँ, मैं आपके बेटे से कोई प्यार व्यार नहीं करती। मेरी शादी ज़बरदस्ती कराई गई थी। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैंने घर वालों को बताया था, लेकिन घर वाले कभी नहीं माने, इसलिए आपके बेटे से शादी करवा दी। मैं बहक गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। सुन, ये रोना धोना अपने माँ बाप को जाके बताना, और उस बॉयफ्रेंड को जिसके साथ तू प्लान बना के हमें ब्लैकमेल करना चाहती थी ना, वीडियो बना के ब्लैकमेल करती, सारी प्रॉपर्टी हमारे अपने नाम करवा लेती और हम लोगों को रोड पे ला देती भीख मांगने के लिए। तुम्हारी असलियत सामने आ गई है, इसलिए अब मैं तुम्हें यहाँ 1 मिनट नहीं रहने दूंगा। चल निकल। मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे चल निकल, चल। माफ कर दीजिए। आजकल ईमानदारी का कोई वैल्यू ही नहीं है। बताओ, गांव देहात की लड़की को अपने घर की बहू बनाया, शहर में लाया, इतना मान सम्मान दिया। कोई बात नहीं, अच्छा है कि इसकी सच्चाई मुझे वक्त से पहले ही पता चल गया, नहीं तो ये मेरे बेटे को और मुझे तो रोड पे ला देती। बेटा आएगा तो बता दूंगा कि तेरी पत्नी भाग गई अपने पुराने यार के साथ। किसी अच्छे और संस्कार वाले घर में अपने बेटे की शादी करनी होगी, जो मेरा घर संभाल सके। ऐसी लड़की तो घर ही बर्बाद कर देगी।